दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वार्षिक परीक्षा का जो मॉडल सेट पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं वाले, उनके लिए ये सेट पेपर मैं लेके आया हूँ। वार्षिक परीक्षा का सेट पेपर है। देखिए आप, फॉर एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। आपको इसमें मैं 3 सेट बताऊंगा, मतलब 3 मॉडल पेपर आपको मैं बताऊंगा, जिसमें आपको ये पहला सेट ए वाला मैंने आपको बताया है। आपको ध्यान रखना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखें। इंग्लिश जनरल वाले विद्यार्थी ध्यान रखें। मॉडल क्वेश्चन पेपर, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप कमेंट करेंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए, तो मैं आपको इस तीनों सेट की अभी एक सेट अभी आपको बता रहा हूं मैं, इसके बाद में और भी मैं सेट पेपर आपको बताऊंगा। तो तीनों सेट की मैं आंसर की भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों सेट के क्वेश्चन पेपर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको हल करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर देम, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि पैसेज भी दे रखी है तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसी में से आंसर देना है। इसके बाद में मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब कि जो मार्क्स है कितने नंबर का है वो आपको उसी के सामने दिया गया है। नेक्स्ट, इंटरनल चॉइसेस आर गिवन एज पर द ब्लूप्रिंट, मतलब कि आपको चॉइस दी गई है, मतलब अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल जो भी आपको कंप्लीट करना हो वो दोनों में से एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो ब्लूप्रिंट है, आपकी जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही ये सेट पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, नई ब्लूप्रिंट के आधार पर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको दिया गया है दोस्तों अनसीन पैसेज। अब जो अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये 5 नंबर की आपकी क्या है, अनसीन पैसेज है सेक्शन ए में। अब आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है, किस में से ढूंढकर, इसी अनसीन पैसेज में से ढूंढकर आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द चिल्ड्रन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिखाया गया है, हाउ शुड पेरेंट्स एंड टीचर ट्रीट चिल्ड्रन। तो देखो आप, ये क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ से लेकर के यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको पढ़कर उत्तर देना है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं सेट पेपर की पूरी आंसर की भी आपको बता दूंगा, लेकिन जो अनसीन पैसेज है उनमें आप पढ़कर स्वयं भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि जो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर पहली लाइन में ही मिल गया। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, तब तक आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड पेरेंट्स एंड टीचर्स ट्रीट चिल्ड्रन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू जापानीज पेरेंट्स ट्रीट दियर चिल्ड्रन, मतलब कि जो जापान के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स एटीट्यूड कीप विद दियर चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद में गिव द प्लूरल्स चाइल्ड और पेनल्टी। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। पेनल्टी का पेनल्टीज हो जाएगा। प्लूरल पूछा है मतलब बहुवचन पूछा है। इसके बाद में गिव वन वर्ड, अब आपको वन वर्ड देना है। मदर एंड फादर आर कॉल्ड, मदर और फादर क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद में वन हु लिव्स इन जापान इज नाउन एज, मतलब जो जापान में रहता है वो क्या कहलाता है, तो जापानीज कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, अनसीन पैसेज के तो मैं आंसर आपको पहले क्वेश्चन के तो पूरे आंसर बताऊंगा, इसके आधार पर जो अगली जो आएगी उसके भी कुछ आंसर मैं इसी में बता दूंगा। लेकिन जब तक आप कमेंट करके ये नहीं बताएंगे कि सर हमें सारे क्वेश्चन के आंसर की चाहिए, तब तक सारे आंसर आपको नहीं मिल सकते, ये भी ध्यान रखें आप। इस पहले क्वेश्चन के मैं सारे आंसर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमें जो क्वेश्चन है उनको हल करना है। देखें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड पेरेंट्स एंड टीचर्स ट्रीट चिल्ड्रन, मतलब कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो इसका आंसर ये यहाँ से लेकर, पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द चिल्ड्रन। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर, हाउ डू जापानीज पेरेंट्स ट्रीट देयर चिल्ड्रन, मतलब कि जो जापान के पेरेंट्स है वो किस प्रकार से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो इसमें आएगा जापानीज ईवर स्ट्राइक ए चाइल्ड, ठीक है, और ये यहाँ तक आएगा जापानीज ईवर स्ट्राइक ए चाइल्ड येट जापानीज चिल्ड्रन आर मेड ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबलनेस द जापानीज मेंटेन ए कॉमेडी एटीट्यूड टुवर्ड्स दियर चिल्ड्रन। तो यहाँ तक इसका आप आंसर लिख सकते हैं, मतलब दूसरे का आप यहाँ से लेकर के तो कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वैसे आपको ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आप चाहें ना तो डायरेक्टली एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उसका अंतिम जो सिरा है वो कंप्लीट हो रहा है। दे ट्रीट दियर चिल्ड्रन एज दियर इक्वल्स एंड ऑलवेज एड्रेस देम एज सच। तो ये लास्ट वाली लाइन है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप सभी। अब इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप एटीट्यूड दे कीप विद दियर चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पर यहाँ आ रहा है द जापानीज मेंटेन ए कमेंडेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स दियर चिल्ड्रन। तो ये एटीट्यूड वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर क्वेश्चन 4, गिव द प्लूरल्स चाइल्ड एंड पेनल्टी। अब जो चाइल्ड और पेनल्टी है इन दोनों शब्दों का, एक तो चाइल्ड का और इस पेनल्टी का क्या देना है, प्लूरल बनाना है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। तो चाइल्ड का तो बन जाएगा दोस्तों चिल्ड्रन, तो चाइल्ड का ये जो चिल्ड्रन लिखा है ये आप लिख देना इसमें, और दूसरा जो दे रखा है पेनल्टी, पेनल्टी का लिख देना पेनल्टीज, ठीक है। तो याद रखना पेनल्टी का क्या बन जाएगा, पेनल्टीज बन जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गिव वन वर्ड मदर एंड फादर आर कॉल्ड। मदर एंड फादर आर कॉल्ड, तो उसमें आप बताएंगे पेरेंट्स। क्या बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे। जैसा कि ये पेरेंट्स ये यहाँ पर लिखा है, देखो आप पेरेंट्स लिखा है, ठीक है। पेरेंट्स मदर एंड फादर क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं। और उसके बाद में वन हु लिव्स इन जापान इज नाउन एज, जो जापान में रहता है वो क्या कहलाता है, तो वो जापानीज कहलाता है। तो ये जापानीज भी इसी में आपको मिल जाएगा एक ये वाला, ठीक है। तो इस दूसरे में आप क्या लिखेंगे, जापानीज। एक बार और अच्छे से मैं इसको दोनों क्वेश्चन को बता देता हूँ। मदर एंड फादर आर कॉल्ड, तो इसमें आएगा दोस्तों पेरेंट्स, और उसके बाद में वन हु लिव्स इन जापान इज नाउन एज जापानीज, ये वाला जापानीज इसमें जो दे रखा है ये आपको कंप्लीट लिखना है। अब मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको इस पैसेज को पूरी पढ़कर क्या करना है, आंसर देना है। और क्वेश्चन आपके ये यहाँ पर दे रखे हैं, व्हाट वाज द बॉय डूइंग, लड़का क्या कर रहा है। ये आपको जैसे मैंने अभी पहली पोएम बताई, इसी मतलब जो ये पहला पैसेज बताया इसी प्रकार से आपको ये सेकंड भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आंसर आपको इसके कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में सेकंड है दोस्तों, व्हाट हैपेंड टू पास दैट अवे, और नंबर 3 है व्हाट डिड द मैन आस्क द बॉय। तब तक आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, गिव द ऑपोजिट ऑफ कम, COME कम, और अप का अपोजिट लिखना है, ठीक है। कम मीन्स आना होता है, तो इसका अपोजिट लिखना है, तो गो आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, कम, इसका कम का तो आ जाएगा गो। कम मीन्स आना, तो गो मीन्स जाना। अप मीन्स ऊपर, तो डाउन मीन्स नीचे, DOWN डाउन मीन्स नीचे, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्या है, गिव द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैपन और प्लान। तो जो पास्ट फॉर्म पूछी है, कौन सी फॉर्म पूछी है, पास्ट फॉर्म पूछी है हैपन की और प्लान की, तो इसमें आपको पास्ट फॉर्म लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूरे जितने भी मतलब कॉलम इसमें दे रखे हैं, देखें सबसे पहला फर्स्ट दिया है, उसके बाद में B सेकंड दिया है, थर्ड दिया है और 4 दिया है, मतलब ABCD 4 कॉलम दिए हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम, मतलब कि हमारा जो लक्ष्य क्या है, एजुकेशन हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका लक्ष्य क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच क्वालिटीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्लेइंग गेम्स। इसके बाद नंबर 3 है, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स प्रीफर स्पोर्ट्स ऑफ स्टडीज, स्पोर्ट टू स्टडीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राइट द वर्ड्स विच मेन द सेम इन द पैसेज रिलेटिंग टू स्टडीज और हैविंग नो पैरेलल। और नंबर 5 है, मेक यूज ऑफ हेल्दी एंड यंग। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन 3 है ये तो हो चुका है आपका। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ सेक्शन B वाले की। सेक्शन B आप ध्यानपूर्वक देखें, स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करके जाना है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यू आर पलाश ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये अथवा भी दिया है, और अथवा वाला ये यहाँ से यहाँ तक है, लेटर लिखना है अथवा में, लेकिन उसके पहले आपको एप्लीकेशन दे रखी है। अगर आपको एप्लीकेशन याद है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन कौन सी, टीसी की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपको याद रखना है और अच्छे से याद करके लिख कर याद रखना है। इसके बाद लेटर दे रखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अमन कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको क्या करना है, दूसरे उसमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो अथवा है ना, उसमें आपको कांग्रेचुलेशन का लेटर याद करना है, ठीक है, और लिख के आपको अच्छे से याद करना है। नंबर क्वेश्चन 5 देखें, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, एनी वन फॉलोइंग ऑफ द टॉपिक्स, इसमें आपको निबंध लिखना है। निबंध 7 नंबर का आपका निबंध है, ध्यान रखें आप, 7 नंबर का निबंध आता है उसमें। तो निबंध कौन कौन सा दिया है, वंडर ऑफ साइंस का दिया है, एनी इंडियन फेस्टिवल दिया है, यूर हॉबी दिया है, ए रेलवे जर्नी दिया है, और एनी लीडर दिया है, मतलब एनी ग्रेट मैन वाला। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें क्या करना है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपको एक लिखना है ऐसे, तो आप 2 ऐसे याद करना। एक तो वंडर ऑफ साइंस का तो बिल्कुल 100% आता ही है, हर परीक्षा में आता है ये, तो इसको तो आप याद करना। और उसके बाद में एनी ग्रेट मैन का याद कर लेना, या फिर एनी इंडियन फेस्टिवल का याद कर लेना, या यूआर हॉबी का, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे वो 2 निबंध कंप्लीट कर लेना आप। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक और पैसेज दिए, इस प्रकार से आपके 4 पैसेज, ये 4 या 5 पैसेज आएगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको ये पैसेज क्या करना है, इसको पढ़ना है पूरा, और अब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। अब देखें, आप क्वेश्चन में बता देता हूँ, मेक द नोट ऑफ द अबव पैसेज, गिव ए टाइटल। अब आपको क्या करना है, नोट बनाना है और एक टाइटल देना है कि ये किससे संबंधित है। देखो, फ्रीडम हैज assuredly given us a new student and new opportunities. It implies that we should discard selfishness, laziness and all narrows of outlook. अब ये किससे संबंधित है, तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप क्या करेंगे, टाइटल देंगे ना, तो फ्रीडम वाला दे देना, ठीक है, फ्रीडम वाला दे देना। उसके बाद में नेक्स्ट है, राइट द समरी ऑफ द पैसेज। तो समरी क्या करोगे, जैसे मान लो 2-3 लाइनें यहाँ से लिख दी, एक लाइन यहाँ से लिख दी, और उसके बाद में यहाँ से लेकर के तो 2 लाइनें यहाँ तक लिख दी, और उसके बाद में आप लास्ट वाली लाइन लिख देना, लास्ट वाली लाइन यहाँ से लिख देना आप, ऑल ऑफ अस शुड से लेकर के यहाँ तक। तो ये समरी हो गई, इसी में आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और सेक्शन है आपका सी। अब सेक्शन सी की हम बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ दियर करेक्ट मीनिंग्स। अब आपको क्या करना है, ये जो मीनिंग दे रखी है ना, इसका क्या करना है, जोड़ी बनानी है। जैसे साउल दे रखा है, पेमेंट दे रखा है, ड्रेक दे रखा है, डार्कनेस दे रखा है, वरिश दे रखा है। इनके आगे दिया है टू पुल समथिंग विथ इफोर्ट, टेंशंस दिया है, फुटपाथ दिया है, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन दिया है, और इग्नोरेंस दिया है। अब आप क्या करना, इसमें पूरे पहले जोड़ी याद कर लेना, ठीक है, ये कि ये जोड़ी अच्छे से, और कौन सा इसका आंसर है वो भी कंप्लीट कर लेना। नंबर बी वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड एनी 5। कोई 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। ये जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, इनमें से ढूंढकर आपको लिखना है। अब देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहला है ही गोज बुक इन हिज बैग। तो ही गोज एनी आएगा, सम आएगा, या मच आएगा, तीनों में से एक आएगा, वो आपको लिखना है। इसके बाद में बी वाला गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो कैन गॉड ब्लेस यू, कि मे गॉड ब्लेस यू, तो आप उसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे वो आप अच्छे से लिख देना। इसके बाद में ही इज़ MSc इन मैथ्स, तो ही इज़ एन आएगा दोस्तों, इसमें यह भी याद रखना, एन आएगा, ठीक है, ही इज़ एन MSc इन मैथ्स। इसके बाद में माई रिंग इज़ मेड फॉर आएगा या ऑफ आएगा, तो आप याद रखना कि ऑफ आएगा दोस्तों, OF, मेड ऑफ गोल्ड, मतलब कि मेरी जो रिंग है वो सोने की बनी हुई है। तो इस डी वाले में क्या आएगा, ऑफ आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, प्लीज़ वेट हियर आई कैम बैक, देन अनटिल, एस देन, इस तीनों में से जो भी आए वो आप लिखना। इसके बाद में वी कम इन टाइम, मस्ट में, वी कम, मस्ट कम, ये क्या आएगा इसमें, जो भी आप देखें दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड है, ये डू एज डायरेक्टेड एनी 5 आपको करना है। पहला क्या है, आई हैव टेकन टी, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है आपको। इसके बाद में ही गोज टू आगरा, एड ए क्वेश्चन टैग, इसमें आपको क्वेश्चन टैग करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है।
इसके बाद में आई वॉज राइटिंग अ बुक, इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, कंबाइन एंड सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है, तो बीच में सो दैट लगा देना, ही कैन नॉट पे हिज फीस सो दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। और उसके बाद में राम डू नॉट राइट ए लेटर, करेक्ट द सेंटेंस, तो राम डज नॉट राइट ए लेटर, ये करेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट कॉल मी आई शेल नॉट कम, इसको क्या करना है, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह क्या करना है आपको, अनलेस का प्रयोग करना है। इफ कहाँ दे रखा है, ये शुरू में दे रखा है इफ यू डू नॉट, तो ये इफ हटा के क्या करना है, अनलेस यू डू नॉट कॉल मी आई शेल नॉट कम, बस इतना करना है आपको। इसके बाद में राम प्लेड क्रिकेट, नेगेटिव, राम डज नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको क्या करना है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वह मुझे जानता है, मेरे विद्यालय में 15 शिक्षक हैं, वह गेंद फेंक रहा है, क्या तुम मेरे मित्र हो, वहाँ मत जाओ, वे नदियाँ हैं, तुम्हारा नाम राकेश है, योर नेम इज राकेश, वह मुझे जानता है, ही नोज मी, इस प्रकार से आपको सारे ये याद करके ले जाना है, अच्छे से करना है। अब देखो सेक्शन डी, देखो इसमें क्या दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इसको पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं इनका आंसर देना है। चलिए हम पढ़ के बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए। इन दिस वे द ग्रेट मैट्री भगत सिंह हैप्पीली embarrassed death of liberate his motherland and become immortal in the heart of Indians. He was 24 when he was executed. अब देखो दोस्तों, पहला आंसर देखो, भगत सिंह वाज ईयर ओल्ड, तो ये 24 ईयर ओल्ड, तो इसमें क्या आएगा, 24 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ, द यूथ मेड हिम दियर, तो अब देखो यहाँ से पढ़ो आप, ही बिकम ए लेजेंडरी हीरो फॉर द मेंस, innumerable songs were composed about him and the youth through the country made him their ideal। तो यहाँ पर क्या आएगा, आइडियल आएगा, दियर आइडियल, तो ये आइडियल ये यहाँ पर लिखा है ना, ये देखो अच्छे से, ये आइडियल लिखा है, तो यहाँ पर भी आइडियल क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है, ये वाला सेकंड में आइडियल लिखा है, तो इसमें सेकंड में आइडियल आएगा। इसके बाद में ही बिकम ए सिंबल ऑफ, तो ही बिकम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, मतलब बहादुरी का प्रतीक है हमारा भगत सिंह, ठीक है, तो ब्रेवरी आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा, ब्रेवरी, तो ये देखो ये ब्रेवरी एक में लिखा है नंबर 1 में। इसके बाद में वाई भगत सिंह इज रिमेंबर्ड, अच्छा भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी और अपने को क्या कर दिया, उन्होंने शहीद कह सकते हैं हम, बिल्कुल अपने को देश के प्रति उन्होंने शहीद कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, सारे का आंसर एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें चॉइस आएगा, इसमें आइडल आएगा, इसमें ब्रेवरी आएगा, और इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ तक लिख देंगे, इन दिस वे द ग्रेट मार्टरी भगत सिंह हैप्पीली एम्बेरेस्ड डिड ऑफ लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमोर्टल ऑफ हार्ट्स ऑफ इंडियंस। बस यहाँ तक आप इसमें कर देना, तो ये लास्ट वाले का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन डी का भी मैंने आपको पूरा इसका आंसर बता दिया है, देखो आप पूरे का। इसके बाद में अब नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, देखो यहाँ आप अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या दिया है आपको, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको भी आपको, महात्मा हैज़ बीन स्टडिंग इन ए स्मॉल स्कूल इन नियर बाई टाउन टिल देन एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ पब्लिक स्कूल इन द सिटी, इट वॉज ओनली बिकॉज द स्कॉलर्स। इसमें भी आपको क्या करना है, इसको पढ़कर और ये जो आंसर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर देना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वाई डिड प्रताप सिंह काल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, ये तो आपका क्वेश्चन आंसर है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब हाउ 3 रिवोल्यूशनरीज एम्बेरेस्ड डीथ ऑफ केस ऑफ इंडिया फ्रीडम, मतलब इसमें आपको क्या करना है, 3 उन व्यक्तियों के बारे में बताना है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, और इसके अथवा में दिया है, व्हाट वाज कुबुद्दीस प्लान टू चीट हिज फ्रेंड। नंबर 14 देखें, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब कि आपको इस पोएम को क्या करना है, पढ़ना है और आंसर देना है। जैसे मान लीजिए ये पहली पोएम दी है, इन माई हाउस विद
थैन आउन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ द लव। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसी में से आपको क्या करना है, पढ़ के आंसर देना है। इसके बाद ये पोयम दी है उसके अथवा में, ये यहाँ देखो, ये अथवा लिखा है, देखो इसमें अथवा में ये यहाँ से लेकर के तो ये यहाँ तक है, और ये 1 2 और ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएम ऑफ द विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। इसके बाद में हु आर बेटर देन, और नंबर 3 है व्हाट इज बैलेड। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। व्हाट थिंग्स शुड बी एडोप्टेड इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम इन द मेमोरलम। ठीक है, इसके अथवा में भी दिया है, ये अथवा में देखें आप अच्छे से। अब नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन एंगर बी कॉन्ग्रेड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2। अब आपको इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी इसी प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और इसी प्रकार 18 में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, देखें यहाँ पर ये 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए, 3 करने हैं, इसी प्रकार से 1 2 और ये 3, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को आज मैंने ये पूरा सेट पेपर बता दिया, वार्षिक परीक्षा के लिए उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए इसलिए, जिसमें जो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर पूरे मैंने इसमें बताए हैं, और जिन क्वेश्चनों के आंसर नहीं बताए हैं, अगर आप कमेंट कर कहेंगे कि सर 2-3 क्वेश्चन और जिन जो छूट गए हैं ड्यूएस डायरेक्टेड और इनके जिनके आंसर नहीं बता पाए हैं, उनके आंसर भी आप बता दें। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और इस प्रकार के अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और देखो, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, और घंटी का जो आइकॉन दे रखा है उस आइकॉन को भी आप दबा देना, ताकि क्या होता है, उससे जैसे ही हम पेपर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसमें अपनी कॉपी में नोट कर लेना उसके आंसर सारे के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और ध्यान रखना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।